हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे ओवरहेड का और एक टाइप का सम जो है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अब ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट मतलब इसमें कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया जाएगा और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो हम लोगों को पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट और उसके बाद करना होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट। ठीक है। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट में जब करेंगे उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट सबका टोटल ओवरहेड निकाल लेंगे। मतलब जो जो एक्सपेंसेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2-3 जो भी प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट रहेगा उसमें। और जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उस टाइम पे कुछ मेथड फॉलो करके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। जैसे तुम लोगों का एग्जाम पे ज्यादा आता है दो मेथड, एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड यूज करके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अब प्राइमरी में जब टोटल ओवरहेड निकालेंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड एंड सर्विस डिपार्टमेंट दोनों का ही एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सम एलोकेशन। बट जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट निकालेंगे उस टाइम पे सर्विस डिपार्टमेंट का जो जो ओवरहेड है, जितना भी ओवरहेड है वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में एलोकेशन ऑफ ओवरहेड सिर्फ किसका रहेगा? सिर्फ रहेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सिर्फ रहेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। ठीक है। अब देखो ये जो बेसिस ऑफ एलोकेशन है किसके लिए काम पे आएगा? ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये देखो सब डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट वेजेस ये भी सब डिपार्टमेंट पे ही है। लेकिन देखो फैक्ट्री ओवरहेड ये इसका टोटल दिया है, लेकिन ये टोटल 12,000 से कितना ए का पोर्शन है, कितना बी का, सी का, कितना एक्स वाई का, कितना ये हम लोगों को पता नहीं है। ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है एक्सपेंसेस का, उसको बेसिस ऑफ एलोकेशन लेके हम लोग को निकालना होगा। अब देखो फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड, इसका टोटल वैल्यू सब दिया है, लेकिन ईच डिपार्टमेंट का कितना है ये मालूम नहीं है। ये सब एक्सपेंसेस जो है, ये सब एक्सपेंसेस निकालने के लिए ये एडिशनल जो एक्सपेंसेस है इसको यूज करना होगा। इसको ही बोलते हैं बेसिस ऑफ एलोकेशन। अब देखो फैक्ट्री रेंट किसके ऊपर, किसके बेसिस पे हम लोग एलोकेट करेंगे ऑल डिपार्टमेंट में? ये एरिया, स्क्वायर मीटर। ठीक है। फैक्ट्री रेंट जितना जो एरिया है, जितना एरिया जुड़कर कोई डिपार्टमेंट है वो उतना एरिया के लिए तो रेंट पे करेगा। नेक्स्ट क्या है? पावर। पावर जब एलोकेट होगा तब एलोकेट होगा मशीन आवर वर्क और हाउस पावर, ये मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है एसेट का वैल्यू के ऊपर, लेकिन यहाँ पे देखो एसेट का वैल्यू है उसके साथ क्या है? मशीन आवर वर्क, मतलब एक एक मशीन कितना घंटा काम कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इसका बेसिस ऑफ एलोकेशन निकालेंगे। अदर ओवरहेड और डेप्रिसिएशन ये भी बेसिस ऑफ एलोकेशन यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्या क्या करना होगा। देखो अब देखो डिपार्टमेंट कितना है? डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 3 ए बी सी, सर्विस डिपार्टमेंट है 2 एक्स एंड वाई। अब सबका इंफॉर्मेशन है। अब क्या बोल रहा है देखो, डिपार्टमेंट एक्स जो है उसका जब एक्सपेंसेस का एलोकेशन करोगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट में, तब ए को मिलेगा 45%, बी को 15%, सी को 30%
एंड वाई को 10%। वैसे ही एक्स का एक्सपेंसेस जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब 60% ए पाएगा, 35% बी पाएगा, सी कुछ नहीं पाएगा, सी कुछ नहीं पाएगा। एक्स कितना पाएगा 5%, वाई कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि वाई खुद का ही एक्सपेंसेस तो खुद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, वैसे एक्स खुद का एक्सपेंसेस तो खुद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब रिक्वायर्ड क्या क्या है, अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टू वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट। A statement showing distribution of service department expenses to production department, मतलब secondary distribution sheet। और लास्ट में है machine hour rate of the production department ABC, मतलब ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का machine hour rate निकालना होगा। ठीक है, अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका जो फॉर्मेट होगा ना, इसका फॉर्मेट कैसे करोगे, पहले लिखो statement of primary overhead distribution sheet। ये तो लिख लिया है, लेकिन कितना हम लोग को कॉलम करना होगा। अब कॉलम कर, ये कॉलम करना होगा, देखो एक सेकंड, एक तो होगा एक्सपेंसेस का कॉलम, ठीक है, और एक होगा बेसिस ऑफ एलोकेशन का कॉलम, बेसिस ऑफ एलोकेशन का कॉलम, और एक होगा टोटल का कॉलम, एक क्या होगा टोटल का कॉलम। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है, ए बी सी, और सर्विस डिपार्टमेंट कितना है, 2, एक्स एंड वाई। तो ऐसे फॉर्मेट होगा। ऐसे फॉर्मेट करना होगा तुम लोग भी कॉपी में ये फॉर्मेट कर लो। ठीक है, अब ये हो गया है। अब एक एक करके एक्सपेंसेस देखते हैं। पहले एक बात बोल देती हूँ, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी रहेगा वो सिर्फ मिलेगा किसको, सर्विस डिपार्टमेंट को। उस एक्सपेंसेस को, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग कभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लाएंगे, ओनली लाएंगे कहाँ पे, सर्विस डिपार्टमेंट पे। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, ए बी सी सबका ही है, लेकिन इन लोगों का जो है ये हम नहीं लेंगे, ओनली लेंगे सर्विस डिपार्टमेंट का, मतलब एक्स एंड वाई का ये लेंगे। ठीक है, पहले लिखो डायरेक्ट मटेरियल। ये चार्ट कंप्लीट कर लो। पहले एक्सपेंसेस में लिखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लिखो। अब डायरेक्ट मटेरियल बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या है, एक्चुअल, क्योंकि उसका खुद का जो अमाउंट है वो ही आएगा, कहाँ पे आएगा, सर्विस डिपार्टमेंट पे। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का कितना है 6000 और वाई का है 3000, लिख दो 6000 एक्स में और वाई पे 3000, टोटल कितना हुआ 6 + 3, यहाँ पे नहीं आएगा, ए बी सी पे नहीं आएगा, तो टोटल कितना हो गया है 9000। ए बी सी पे क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सेम डायरेक्ट, सेम क्या है, डायरेक्ट वेजेस भी है, डायरेक्ट वेजेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसका भी बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या होगा, एक्चुअल, जो है जितना है सर्विस डिपार्टमेंट का वही आएगा। अब डायरेक्ट वेजेस कितना है 3000 एक्स का, वाई का 6000, लिख दो। ये इसमें कुछ नहीं होगा, ए बी सी में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3000, यहाँ पे होगा 6000, टोटल कर दो, हो गया है 9000। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या है देखो,
नेक्स्ट है फैक्टरी रेंट। यह से हम लोग का समझना शुरू हुआ। फैक्टरी रेंट ये टोटल है, सब में प्रोडक्शन सर्विस सब डिपार्टमेंट में ये डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कैसे करेंगे? प्रोडक्शन, ये याद रखना होगा कौन कौन से एक्सपेंसेस का बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या क्या है। तुम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाओ, ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे हम ये बेसिस ऑफ एलोकेशन का चार्ट दे देंगे, ठीक है। अब देखो फैक्टरी रेंट क्या है, फैक्टरी रेंट का बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे ये एलोकेट होगा? एरिया ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे लिखो फैक्टरी रेंट, क्या लिखोगे? फैक्टरी रेंट किसके बेसिस पे एलोकेट होगा? एरिया पे। अब एरिया का परसेंटेज कैसे निकाल दिया हुआ है? 500:500:250:500:250:500, मतलब कितना हो रहा है? 50:25:50:25:50, मतलब ये सब जीरो काट दे रहा है, जीरो कॉमन है सब में, ये काट दे के हो रहा है 50:25:50:25:50। मतलब इसको और भी छोटा कर लो तो कितना आ जाएगा? 2:1:2:1:2, 2:1:2:1:2। अब ये इसका जो रेशियो आया ब्रैकेट में लिख दो, 2:1:2:1:2। कैसे निकाला वो समझा दिया है। अब टोटल इसका कितना है? 12,000। टोटल कितना है? 12,000। 12,000 तो टोटल है। अब 12,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो सब डिपार्टमेंट पे। एक देखो 12,000 ए का बोल देती हूँ। अब देखो 2+1+2+1+2 कितना हो रहा है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका टोटल हो रहा है 8। इसका मतलब 12,000 इंटू 2/8 ए पे होगा, है ना। ऐसे रेशियो निकालते हैं ना, ये 2+1+2+1+2 करके कितना आ रहा है? 8। अब जब 12,000 के ऊपर निकालोगे तो 12,000 इंटू ए का कितना है? 2, मतलब 2/8। 2/8 जब दूसरे का निकालोगे तो उस टाइम पे भी जब बी का निकालोगे तो कितना होगा? 12,000 इंटू 1/8। सी का क्या होगा? 12,000 इंटू 2/8। एक्स का क्या होगा? 12,000 इंटू 1/8। वाई का क्या होगा? 12,000 इंटू 2/8। ऐसे करके निकाल लो तो कितना आ रहा है? देखो ए का आ रहा है 3,000, बी का आ रहा है 1,500, सी का 3,000, बी का 1,500, एक्स का 1,500, वाई का 3,000। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या है? नेक्स्ट एक्सपेंसेस है पावर। पावर का बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या होगा पता है? पावर का अगर सिर्फ हॉर्स पावर रहता तो बेसिस ऑफ एलोकेशन हॉर्स पावर ले लेते, सिर्फ मशीन आवर वर्क रहता तो आवर ऑफ बेसिस ऑफ एलोकेशन पावर का ले लेते मशीन आवर वर्क। लेकिन दो जब रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। मतलब यहाँ पे पावर का बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या होगा? पावर लिखो, पावर। इसका बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या होगा? हॉर्स पावर ऑफ मशीन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू मशीन आवर, इनटू मशीन आवर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू मशीन आवर। अब हॉर्स पावर ऑफ मशीन कितना है? देखो हॉर्स पावर ऑफ मशीन कितना है? 50। मशीन आवर कितना है? ए का 1,000, मतलब ए में कितना होगा? 50 इंटू 1,000 मतलब 50,000। बी में कितना होगा? 40 इंटू 2,000 मतलब 80,000। सी में कितना होगा? 20 इंटू 4,000 मतलब 8,000। एक्स में 15 इंटू 1,000 मतलब 15,000। वाई में 25 इंटू 1,000 मतलब 25,000। यहाँ पे एक बार राफ दिखा देता है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे देखो दिखा देता है एक बार। क्या है पावर का बेसिस ऑफ एलोकेशन? क्या बोला है? हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू मशीन आवर, है ना। अब देखो
ए का कितना है मशीन आवर, बोलो ए का मशीन आवर कितना है 1000 इंटू 50, मशीन आवर है 50, हॉर्स पावर है 1000 मतलब 50,000। बी का कितना है 2000 है HP ऑफ मशीन एंड 40 है मशीन आवर मतलब 80,000। सी का कितना है 4000 इंटू 20 मतलब 80,000। एक्स का कितना है 1000 इंटू 15 मतलब 15,000 और y का कितना है 1000 इंटू 25 मतलब 25,000। अब रेशियो क्या हुआ, रेशियो मतलब जो कॉमन है, जितना जीरो कॉमन है, देखो यहाँ पे भी 3 0 है, यहाँ पे भी 3 0 है, यहाँ पे भी 3 0, यहाँ पे भी, ये सब कर दो तो कितना आ रहा है 50:80:80:15 इंटू 25 आया ना। इसको और छोटा कर सकते हो, कैसे छोटा करोगे 5 से डिवाइड कर दो, 5 10 are 5, 5 16 are 18, 5 16 are 18, 3 5 are 15, 5 5 are 25। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 10:16:16:3:5। तो ये रेशियो लिख लो, समझ में आया। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करके रेशियो लिख लोगे। देखो यहाँ पे तब लिख लो, रेशियो जो निकल के आया था 10:16:16:3:5 हो गया। अब पावर का टोटल वैल्यू कितना है, पावर का टोटल वैल्यू है 7500। तो यहाँ पे लिख लो टोटल पे 7500, ये 7500 को इस रेशियो में सब में बांट दो तो कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है। ये ए आ रहा है 1500, बी 2400, सी 2400, एक्स 450, वाई 750। हो गया है ना, इजी, बहुत ही इजी है ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन शीट। देखो फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या है देखेंगे। नेक्स्ट एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का जनरली होता है कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट और कॉस्ट ऑफ एसेट बेसिस ऑफ एलोकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मशीन आवर वर्क्ड भी है, इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को किसके बेसिस पे एलोकेट करेंगे, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट इनटू मशीन आवर वर्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसका एलोकेशन क्या होगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट इनटू मशीन आवर वर्क्ड। अब देखो एक्स का ए का कैपिटल वैल्यू कितना है 20,000, कितना है 20,000। तो 1000 सब पे कॉमन है इसलिए 20 ले लेते हैं। 20 इंटू मशीन आवर वर्क कितना है 1000, मतलब ए पे क्या होगा 20,000 इंटू 1000 मतलब 20,000। बी में 40 इंटू 2000 मतलब 80,000। सी में 20 इंटू 4000 80,000। एक्स में 10 इंटू 1000 1 लाख। हाँ, सी में कितना आ रहा है नहीं 10 इंटू 1000 मतलब 10,000। वाई में 10 इंटू 1000 मतलब 10,000। अब यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लो इस रेशियो का। देखो ये तो नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 पे कैलकुलेशन कर लो। नंबर 2 पे क्या होगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट इंटू मशीन आवर वर्क, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ए का कितना है 20, कैपिटल वैल्यू है, मशीन आवर वर्क है 1000 मतलब कितना हुआ 20,000। बी का कितना है 40 इंटू 2000 मतलब 80,000। सी का कितना है 20 इंटू 4000 मतलब 80,000। एक्स का कितना है 10 इंटू 1000 मतलब 10,000। वाई का कितना है 10 इंटू 1000 मतलब 10,000।
क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट हर टाइम पे ले लेना, तब समझना और भी इजी हो जाएगा। अब रेशियो क्या होगा देखो, सब में 4 0 कॉमन है ना, सब में 4 0 कॉमन है, तो कट दो। कितना आ रहा है 2:8:8:1:1। ये हो गया है डिप्रिसिएशन का एलोकेशन का रेशियो, 2:8:8:1:1। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पे 2:8:8:1:1। अब डेप्रिसिएशन का टोटल वैल्यू कितना था 10,000, देखो 10,000, तो लिख दो यहाँ पे 10,000 टोटल पे। अब ये 10,000 इस रेशियो में डिवाइड कर दो, तो कितना आ रहा है देखो, आ रहा है 1,000, 4,000, 4,000, 500 और इसमें भी 500। अब एक एक्सपेंसेस और भी है, क्या है वो देखो, अदर ओवरहेड। अब अदर ओवरहेड जब रहेगा उसका एलोकेशन क्या होगा मेशिन आवर से, कि क्या होगा मेशिन आवर से एलोकेशन होगा। मेशिन आवर कितना है देखो 1,000, 2,000, 4,000, 1,000, 1,000, मतलब सब में देखो 000 कॉमन है, तो 1:2:4:1:1 हो गया है ना। तो अदर ओवरहेड इसका टोटल वैल्यू है 27,000, लिख लो यहाँ पे अदर ओवरहेड। अदर ओवरहेड इसका बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या होगा मेशिन आवर। रेशियो बोल ही दिए है 1:2:4:1:1। टोटल वैल्यू है इसका 27,000। इस 27,000 के इस रेशियो में डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है 3,000, इसमें 6,000, 12,000, 3,000 एंड 3,000। अब ये हो गया है, अब इस सब को ऐड कर लो। सबको क्या करोगे, सबको मतलब ए बी सी एक्स वाई और टोटल कॉलम का टोटल कर लो। मतलब टोटल कितना होगा ये 9,000 प्लस 9,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000 प्लस 27,000, इसको जोड़ लो तो निकल के आ रहा है, इसको जोड़ लेना। हाँ, तो कितना आ रहा है ये क्लोज कर दो, तो टोटल आ रहा है 74,500। ए का आ रहा है 8,500, बी का 13,900, सी का 21,400, एक्स का 14,450, वाई का 16,250। ये क्या आ गया, ये आ गया है टोटल ओवरहेड, और यू कैन राइट टोटल कॉस्ट, जो भी बोलो वही लिख सकते हो। ठीक है, ये सब ठीक है। अब टोटल ओवरहेड हो गया, ठीक है इतना तक। लेकिन हम लोग का एक जो रिक्वायरमेंट है नंबर 1 ये सॉल्व हो गया, ये नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब नंबर 2 पे क्या होगा, नंबर 2 पे क्या बोला है स्टेटमेंट शोइंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब अगर ये इतना बड़ा लाइन नहीं बोल के अगर बोलता सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट, तो भी इसको ही हम लोग को करना पड़ता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट तुम लोग जनरली दो मेथड में यूज कर कैलकुलेशन करोगे। एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में जब कोई सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस 10 या उससे कम आएगा तब स्टॉप करोगे। मतलब तब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही ओनली देना, जो अलग जो और एक सर्विस डिपार्टमेंट है वो नहीं लाएंगे। समझ में आ जाएगा जब सॉल्व करोगे तो। और एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, इसमें इक्वेशन सॉल्व करो बस हो जाएगा, बार बार डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है। एक इक्वेशन सॉल्व करो, उसको पूरा डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे तो हो जाएगा। तो आज हम लोग ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड ही करेंगे। अगर प्रॉब्लम में
कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड कर लेना, उससे जल्दी हो जाएगा और बहुत इजी भी रहेगा। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के लिए हम लोगों को एक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो इतना ये तो हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। मतलब इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग अदर सर्विस डिपार्टमेंट कितना हो रहा है। अब यहाँ पे देखो हम लोग का टोटल कॉस्ट नहीं पता है। ये जो टोटल कॉस्ट है ये तो पार्टिकुलर जो जो डिपार्टमेंट का है ये पता है, लेकिन एक्स में वाई का पोर्शन कितना है और वाई में एक्स का पोर्शन कितना है। हम लोग जब साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड करेंगे, जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तब ओनली दिमाग पे रहेगा सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब देखो यहाँ पे एक बात देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, जब एक्स दे रहा है तो एक्स वाई को कितना दे रहा है, 10%। और जब y दे रहा है, y x को कितना दे रहा है, 5%। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे। मतलब x का टोटल कॉस्ट कितना होगा, x का खुद का जो कॉस्ट है वो प्लस 5% ऑफ y। वैसे ही y का टोटल कॉस्ट कितना होगा, y का जो खुद का एक्सपेंसेस है वो प्लस 10% फ्रॉम x। ठीक है, अब इसलिए एक सॉल्व करो, एक छोटा चीज लेट करना होगा। देखो, लेट टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। मान लेते हैं डिपार्टमेंट एक्स का टोटल कॉस्ट है पी। पी क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम ऑलरेडी एबीसी एक्स वाई है, इसीलिए एक्स वाई जेड एबीसी हम लोग एजम्पशन नहीं कर सकते, इसीलिए पी ले लिया। तुम लोग जो मन में आए आर एम एन ओ पी जो कुछ ले सकते हो, ठीक है। और टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई का कितना ले एजम्पशन कर रहे क्यू। अब ये अच्छे से समझो, अब ये टोटल कॉस्ट मतलब खुद का कॉस्ट प्लस एक्स के पास से जो मिल रहा है। ये क्यू मतलब y का टोटल कॉस्ट प्लस एक्स के पास से जो मिल रहा है। मतलब P किसका टोटल कॉस्ट है, डिपार्टमेंट एक्स का। अब डिपार्टमेंट एक्स का कॉस्ट कितना निकल के आया था, देखो ये देखो 14,450 कितना आया है, 14,450। ये एक्स का खुद का कॉस्ट है प्लस वाई से कितना परसेंटेज मिल रहा है, y से मिल रहा है देखो 5%। y से कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है ना। देखो ये y दे रहा है, ये y दे रहा है x को 5%। मतलब क्या, 5%। 5% मतलब 0.05 ऑफ q। क्यू लिया है, क्यू इसीलिए लिया है क्योंकि y का टोटल कॉस्ट q है, ये हम लोग एज्यूम किए थे। फिर क्यू किसका टोटल कॉस्ट है, y का। y का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल कॉस्ट कितना निकल के आया, खुद का 16,250। ये पहले लिख लो 16,250 प्लस y के पास से कितना मिल रहा है परसेंटेज, 10%। कितना मिल रहा है, 10%। 10% ऑफ p। क्यू एक्स का टोटल कॉस्ट p है तो उसका टोटल कॉस्ट 10% मतलब 0.10 p। तो ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। इसीलिए दो इक्वेशन है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अब ये इक्वेशन क्यों लाए हैं, p और q का वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन हम लोग लाए हैं। अब तुम लोग क्लास 6-7 पे किए हो ये सोल्यूशन, कैसे निकालते हैं हम दिखा देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग लेफ्ट साइड में P एंड Q को लाएंगे। देखो पहले ये वाला इक्वेशन 1 देखते हैं।
P, Q है इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, चेंज होता है ना साइन, 0.05 Q इक्वल टू यहाँ पे जो अमाउंट है वो रह जाएगा 14,450 हो गया है। और सेकेंड इक्वेशन का देखो, पहले P को यहाँ पे लिख लेता है, यहाँ पे P प्लस है लेकिन जब लेफ्ट पे आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -0.10 P हो गया। अब Q ये अब इस साइड पे ही है तो इसका कोई चेंज नहीं होगा साइन का, ये प्लस Q रहेगा। अब इस साइड में अमाउंट कितना है, 16,250 है ना। अब बोलो मैम Q माइनस P पहले ले, P के नीचे ही P रहना चाहिए, Q के नीचे ही Q रहना चाहिए, इसीलिए। अब ये इक्वेशन सॉल्व करो, कैसे करोगे, ऐसे करो P और Q में से कोई एक को हम लोग डिलीट कर दे सकते हैं, ऐसे करो। अब देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे देखो 0.10 है, अगर 0.10 इसमें भी आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कट सकते हैं इस P को इस P से, और कटने के लिए इस P का और इस P का ऑपोजिट साइन रहना जरूरी है, मतलब इसमें अगर प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा, इसमें अगर प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा, एक होना चाहिए, ऊपर का और नीचे का साइन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 हो गया, सिर्फ हम लोग क्या किया है, सेम इक्वेशन ही है, सिर्फ हम लोग प्रोसेस करके एक साइड पे ला लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम इस साइड, इस P को हम लोग को क्या लाना पड़ेगा, 0.10। तो अगर इस इक्वेशन 1 को 0.10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा ना ये, और इसको कुछ नहीं करो, मतलब जो है वही रहने दो। तो अब देखो क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करो, मतलब ये जो 0.10 है इसको P के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा 0.10 P माइनस 0.10 इंटू 0.50 तरफ करोगे तो कितना आ रहा है, 0.005 Q इक्वल टू 14,450 इंटू 0.10 कितना हो रहा है, 1445। ये हो गया है इक्वेशन 1 का रिसॉल्व। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, 1 है, मतलब जो है वही रहेगा, मतलब -0.10 P प्लस Q इक्वल्स टू 16,250। ये क्या हो गया, 2 इक्वेशन। अब इसको प्लस माइनस करो, ये देखो ये कट गया ना, हो गया। अब ये कितना होगा, ये क्या है, Q मतलब 1 है इसके आगे, तो 1 से 0.005 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.995 Q, और इसमें इस दोनों को जोड़ दो तो कितना आ रहा है, 17,695 आ रहा है ना। अब Q इक्वल टू क्या होगा, 17,695 डिवाइडेड बाय 0.995। सॉल्व करो, सॉल्व करने से Q कितना आ रहा है, इसको काट दो तो Q कितना आ रहा है, 17,784। अब Q निकल गया, हम लोगों को P निकालना होगा। P अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दो Q का वैल्यू तो ही निकल के आ जाएगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बोलो, इक्वेशन 1 ये जो फर्स्ट में लिखे हो वो, ये P इक्वल टू 14,450 प्लस 0.05 Q, ये लिख दो। P इक्वल टू 14,450 प्लस 0.05 Q, तो P रहने दो, 14,450 रहने दो, प्लस 0.05 इंटू Q का वैल्यू निकल गया ना 17,785।
तो यहां से सॉल्व कर लो तो P का वैल्यू आ रहा है 15,340। तो P और Q का वैल्यू मतलब डिपार्टमेंट X का वैल्यू और डिपार्टमेंट Y का वैल्यू निकल गया, जो हम लोग को एलोकेट कर देना है। अब इसको पुट कर दो तो हो जाएगा सेकेंडरी। अब देखो सेकेंडरी स्टेटमेंट कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। इसको कैलकुलेशन करने के लिए भी हम लोगों को एक फॉर्मेट चाहिए। वो क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, सबका नाम लिख दो। इसका क्या है? ए बी सी, इसका क्या है? एक्स वाई, है ना? अब फॉर्मेट कर लो। ऐसे ही फॉर्मेट कर लेना एग्जाम पे। तो ये क्या है? ये है पार्टिकुलर्स, ये एक्स वाई सब हो गया। अब देखो अब कैसे करेंगे। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीट से ओवरहेड निकल के आया था, ये जो ओवरहेड निकल के आया था ये सब में लिख दो। ए में, बी सी एक्स वाई में सब ये वैल्यू पुट कर दो। तो ए में कितना है? क्या लिखोगे? टोटल ओवरहेड। क्या लिखोगे? टोटल ओवरहेड जो फ्रॉम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का ए का कितना था? 8500। कितना था? 8500। बी का 13,900। जो प्राइमरी से निकल के आया था वही लिख दो पहले। इसका 14,450, इसका 16,250। ये हो गया है। अब क्या करोगे? एक्सपेंसेस, अब डिस्ट्रीब्यूशन करने का बारी है ऑफ एक्स। अब इसका रेशियो क्या होगा? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम पे ही रेशियो दिया हुआ है। ये देखो एक्स का रेशियो क्या है? ये 45:15:30:10। 45:15:30:10। तो इसमें लिख दो, यहाँ पे लिख दो ये रेशियो पहले। क्या है? 45:15:30:10। इसको और भी छोटा कर सकते हो। छोटा करोगे तो कितना आएगा? 9:3:6:2। तो इसका ये काट दो, ये इसको छोटा करके ये निकाल लो, ठीक है। और ये भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटा करने से कैलकुलेशन करना इजी होगा, ठीक है। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? पहले देखो एक्स का टोटल कॉस्ट कितना निकल के आया है। हम लोग जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए हैं 15,340। तो एक्स के अंदर लिख दो -15,340। माइनस साइन देना होगा। अब ये 15,340 इस रेशियो में ए बी सी एंड एक्स में बांट देना है। तो बांट दो तो कितना आ रहा है? 6903, 2301, 4602 और 1534। ये हो गया है, ठीक है। अब x का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा किसका? y का। किसका? y का। इसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ओनली सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दो एक्सपेंसेस ऑफ y। क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस ऑफ y। क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस ऑफ y। अब y का रेशियो क्या होगा? फिर प्रॉब्लम में आ जाओ। देखो y का कितना है? y का देखो 60:35। y c को कुछ नहीं दे रहा है, यहाँ पे नील।
मतलब y किस किस को देगा, a को देगा, b को देगा, x को देगा। मतलब 60:35 ये क्या है, 60:35 ये है 5, ये क्या है 5। तो यहाँ पे लिखो रेशियो कितना होगा 60:35:5। इसको छोटा भी कर सकते हो 12:7:1, ये काट देता है क्योंकि इसको ही छोटा करके ये लिख दे, एनीवन लिख सकते हो। अब y का टोटल कॉस्ट कितना निकल के आया था, देखो इक्वेशन सॉल्व करके 17,784। तो y के अंदर 17,784 माइनस करके लिखो, ब्रैकेट में लिख रहा है मतलब ये माइनस है, माइनस साइन भी दे सकते हो, ब्रैकेट में भी दे सकते हो। और ये 7,784 इस रेशियो में मतलब 12:7:1 रेशियो में ए बी और एक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी को तो कुछ नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम में बोल दिया है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो आ जाएगा कितना 10,000 10,000। एक बार ये डिलीट कर देते, एक सेकंड, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10,670। बी का 6,224, सी का तो कुछ नहीं है, और एक्स का 890। अब इसको ऐड करो, क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करो, कितना आ रहा है बोलो। ऐड करके देखोगे एक्स और वाई जो दो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका वैल्यू नील ही आएगा। देखो 14,450 माइनस 15,340 प्लस 890 करो तो आ रहा है नील। सेम y का भी 16,250 प्लस 1534 माइनस 17,784 करोगे तो आ रहा है नील। अब ए डिपार्टमेंट का, ए डिपार्टमेंट को प्लस कर लो 850069 प्लस 6903 प्लस 10,760 करोगे तो आ रहा है 26,073। बी का 22425, सी का 26,002 ये आ रहा है। ठीक है, अब ये हो इसको ही बोल रहे हैं एलोकेटेड ओवरहेड, एलोकेटेड ओवरहेड। तो ये है जिसमें पूरा एक्सपेंसेस को सब डिपार्टमेंट में मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेशन करेंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट। और जिस शीट को यूज करके सेकेंडरी मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अब सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट करने के लिए एक मेथड हम लोग यूज किए हैं आज, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ऐसे इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई मतलब दो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लिया है, टोटल कॉस्ट निकाल लिया है। और इसको अगर पुट कर दोगे यहाँ पे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा एलोकेटेड ओवरहेड कितना हुआ। और देखो और एक चीज भी इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने को बोले हैं, देखो नंबर 3 पे मेशिन आवर रेट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब तुम लोग ही बोलो, पहले क्लास में मेशिन आवर रेट करवा दिए हैं, मेशिन आवर रेट का फॉर्मूला क्या है बोलो, मेशिन आवर रेट का फॉर्मूला क्या है बोलो। देखो नंबर 3 में क्या निकालना होगा, मेशिन आवर रेट। अब मेशिन आवर रेट का फॉर्मूला क्या है, मेशिन आवर रेट का फॉर्मूला है एलोकेटेड ओवरहेड, वैसे है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्क, लेकिन इसमें सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट से जो निकलता है उसको ही डिवाइडेड बाय करना होगा, किससे, एक्चुअल आवर वर्क से, एक्चुअल आवर
वर्कड। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब देखो एक बात देखो तो एक्चुअल आवर वर्क दिया है ना क्वेश्चन पे, एक्चुअल आवर वर्क देखो क्वेश्चन पे ही दिया है, कितना है देखो, ये देखो मेशिन आवर वर्क दिया हुआ है ना, ए का कितना है 1000, बी का 2000 और सी का 4000। तो लिख दो यहाँ पे लिख दो 1000, 2000 और 4000 हुआ। अब एलोकेटेड ओवरहेड कितना है, देखो ए का एलोकेटेड ओवरहेड कितना है बोलो, ये 26,073 डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर वर्क है 1000, निकाल लो कितना आ रहा है 26.073। सेम बी का भी निकाल लो, बी का एलोकेटेड ओवरहेड कितना है 22,425, 22,425 डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर वर्क क्या है 2000, कितना है 2000, सो लिख लो 2000, कैलकुलेट करो तो 11.21। सी का एलोकेटेड ओवरहेड कितना है 26,002, तो लिख लो 26,002, इसको डिवाइडेड करो किससे एक्चुअल आवर वर्क, कितना है सी का 4000, कितना है 4000, कैलकुलेट करो तो निकल के आ रहा है 6.5, कितना आ रहा है 6.5। तो ये भी हो गया मेशिन आवर रेट। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन शीट करने के बाद भी मेशिन आवर रेट निकालना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में आस्क किए तो ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट एंड क्या बोलो मेशिन आवर रेट। ठीक है, सिर्फ एक बात बोल देती हूँ, यहाँ पे कोई मेथड मेंशन किया नहीं, इसीलिए मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से निकाल दिया है। क्या निकले है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट, लेकिन पर्टिकुलर कोई मेथड मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में अगर, तो तुम लोगों को वही मेथड यूज करना होगा। कुछ भी नहीं बोला तो साइमल्टेनियस करो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करो, जो भी करो, लेकिन पर्टिकुलर कुछ मेथड बोल देगा तो वही मेथड फॉलो करना होगा। तो आज तो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड सीख लिए हैं, लेकिन और भी एक मेथड है, वो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, सेकेंडरी यूज करके सेकेंडरी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन शीट निकालोगे, तब भी प्राइमरी से जो ओवरहेड होगा वही इस तरह से लिखना होगा। लिख के इसको एक बार डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ए बी सी वाई पे, फिर जो वैल्यू आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ए बी सी और एक्स पे, ऐसे करते ही जाना है, करते ही जाना है, जब तक कोई एक सर्विस डिपार्टमेंट का वैल्यू 10 या उससे कम नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर 10 या उससे कम हो जाएगा तब क्या करेंगे, जिसका वैल्यू, जिस सर्विस डिपार्टमेंट का वैल्यू 10 या उससे कम हुआ, उसका उस डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें और कुछ एलोकेशन नहीं होगा, उसका वैल्यू नील हो जाएगा, और बाकी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें डिविजन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो एक्सपेंसेस है। ऐसे ही करते जाना है, करते जाना है, जब तक 10 या उससे कम नहीं आए। तो देखो आज ये सीख लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सीखेंगे। और ये जो हम लोग बेसिस ऑफ एलोकेशन, मतलब किस एक्सपेंसेस को किसके बेसिस पे एलोकेट करना है, डिपार्टमेंट है जो ये किया है ना, फैक्ट्री रेंट एरिया पे, पावर इसमें, डेप्रिसिएशन इसमें, इस ऐसे किस एक्सपेंसेस को कौन सा बेसिस ऑफ एलोकेशन यूज करके डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग द डिपार्टमेंट, उसका एक चार्ट मैं अपनी टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगी, वो देख लेना, तो और दिक्कत नहीं रहेगा जब किस एक्सपेंसेस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एक बात ध्यान पे रखना, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, और जो भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट, वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का वैल्यू यहाँ पे रहेगा जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन शीट करोगे। इस
इसमें मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इसका वैल्यू क्वेश्चन पे रहेगा भी, वो भी फिर भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वैल्यू सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में बैठेगा, और इनडायरेक्ट जो जो एक्सपेंसेस है उसका सबका वैल्यू प्रोडक्शन सर्विस बोथ डिपार्टमेंट पे बैठेगा, ठीक है। तो यही था आज का क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हो, और अच्छा लगता है तो शेयर कर दो, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच।